अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय बादशाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे और तमाम बुरी आफात और बलाओं से दूर रखे। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के खौफनाक वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। क्या पुरस्रार मखलूक़ात और भूत होते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आप इस कहानी से जान जाएंगे कि भूत होते हैं या नहीं। ये एक सच्ची खौफनाक कहानी है जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हाईवे पर हो गई थी। इसलिए इस लड़की की आत्मा आज भी उस हाईवे पर भटकती रहती है। मेरा नाम पुण्य शर्मा है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मुंबई में रहता हूँ। मैं अपने स्कूल की छुट्टियों में मुंबई से अपने घर पुणे जा रहा था तो अचानक से मेरी गाड़ी पुणे मुंबई हाईवे पर ख़राब हो गई। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि उन दिनों बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। शायद इसी की वजह से मेरी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। मेरी गाड़ी हाईवे पर बीचों बीच ख़राब हो गई, वो भी रात के 11 बजे। इतनी रात को भला क्या किसी की मदद मिलती मुझे? तो इसलिए मैंने बगैर किसी की मदद का वेट किए मैं खुद ही गाड़ी से उतरकर उसे ठीक करने लग गया। लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी कि तभी मुझे दूर एक साया सा खड़ा दिखाई दिया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस आदमी से मदद मांगी जाए। तो मैंने उसे अपनी मदद के लिए बुलाया तो उसने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ आने लगा। दोस्तों, इस खौफनाक वाक़े को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अपने बकिया खौफनाक वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूर खड़े उस आदमी को मैंने आवाज़ दी तो वो मेरी तरफ आने लगा। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो मुझे पता चला वो एक औरत है। तो मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो उसने कहा कि मेरा नाम शरिया है और मैं यहीं पर रहती हूँ। तो मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई और ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये औरत कहाँ रहती होगी। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ पर रहती हो? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने कहा कि आपको नहीं दिखाई देगा। मैं हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि इसने ये कैसी बात की। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने कहा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। शरिया नामी आत्मा ने कहा कि मेरा पास ही घर है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर आराम कर सकते हैं। तो मैं भी उसके साथ चल दिया। मैं और कर भी क्या सकता था। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। पहले तो एक जंगल पड़ा, उसके बाद उसका घर आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर और किसी का तो कोई घर नहीं है, तो आप ऐसे यहाँ पर कैसे रह रही हैं? उसने कहा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और ना ही मैं किसी से डरती हूँ, बल्कि लोग खुद मुझसे डरते हैं। मैं हंस पड़ा। हा 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 हा, भला लोग आपसे कैसे डरेंगे? आप कोई भूत हो क्या? तो उसने कहा हाँ, मैं मरी हुई हूँ। मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया तब मुझे उसकी बातों पर यकीन आने लगा कि वो जो कह रही है वो एकदम सच है कि वो मरी हुई है और लगभग 15 सालों से उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। उसने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है और यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी। मेरे साथ एक कार एक्सीडेंट का वाक़या पेश आया। मैं मदद के लिए पुकारती रही लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और उसी वक्त से लेकर आज तक यहीं पर मैं भटक रही हूँ। उसकी कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए और काफ़ी रात होने की वजह से मैं वहीं पर सो गया। लेकिन जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैंने जंगल के बीचों बीच खुद को वहीं पाया और बारिश भी रुक चुकी थी और वो लड़की मेरे पास नहीं थी, बल्कि वो जा चुकी थी।
मैं बहुत घबरा गया और मैंने वहाँ से जितना जल्दी हो सकता था मैं वहाँ से निकल आया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये खौफनाक वाक़या अच्छा लगा होगा। इस तरह के मज़ीद सच्चे और खौफनाक वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए खौफनाक वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।